देखिए ये हमने 2012 का एडवांस क्वेश्चन लिखा है जो मोर देन वन ऑप्शन का है, वन और मोर देन वन। और देखिए इसको फंक्शन के साथ अटैच कर दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ ही रहे हैं, फंक्शन आप पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? एफ सच दैट -1 to 1 टेंस टू आर सच दैट एफ ऑफ cos 4 थीटा। अभी तक क्या होता था? एफ एक्स होता था, डोमेन का एलिमेंट एक्स। यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट क्या कर दिया गया है? cos 4 कर दिया। मतलब ऑलरेडी जो x के बजाय cos 4 लिख दिया गया है। 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू लिखी गई है, ये थीटा के बारे में बताया गया है। और देख लीजिए π/4 डोमेन के एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया गया है, सॉरी थीटा की वैल्यू को π/4 कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इस पे इनफाइनाइट हो रहा है। भाई सेक स्क्वायर π/4 कितना हो जाएगा? 2 - 2 क्या हो गया? 0। अरे 1/√2 का रेसिप्रोकल तो होगा, स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 1/3 इज r के साथ पूछा गया है। अब यहां पर आपको समझना है ये cos 4 थीटा की वैल्यू मालूम है, जो फंक्शन दिया वो cos 4 थीटा के लिए दिया गया है और इसी cos 4 थीटा को किससे रिप्लेस किया गया है? बोलिए 1/3 से। तो आप भी चुपचाप 1/3 से इसको रिप्लेस करिए, क्वेश्चन को भी मत सॉल्व करिए, चुपचाप आप इसको भी cos 4 थीटा को किससे रिप्लेस कर दिए? बोलिए 1/3 से। और 1/3 से रिप्लेस करने के बाद आप देखिए जो आपको ये दिया गया है ये किसके फॉर्म में दिया है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी चेक करिए और यहां पर वैल्यू क्या है? cos 4 थीटा। तो हम क्यों ना इसको किस में कन्वर्ट कर लें? cos में। तो ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये सीधा नजर आ रहा किस में कन्वर्ट होता हुआ? cos 2 थीटा। देखिए जैसे एलसीएम लेंगे ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे क्या आ गया? cos 2 थीटा। ऊपर भी क्या आ गया? बोलिए cos 2 थीटा। बात समझ में आई कि नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो अब इसका मतलब ये हुआ इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लें? cos 2 थीटा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं बात समझ में आई? इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे रिलेट किया गया, किस तरीके से किया जा रहा, कुछ भी नहीं करना। और cos 4 थीटा तो जाहिर है हाफ एंगल में तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा? बात क्लियर हो गई? शुरू करें। तो अब आपके पास cos 4 थीटा को 1/3 से और जो चीज रिप्लेस करने जा रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए। जब f ऑफ 1/3 लिखेंगे यहां पर तो cos 4 थीटा की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा। तो cos 4 थीटा तो यहां नहीं है ना, यहां है। यहां क्या है? सेक स्क्वायर। भाई अभी तक फंक्शन क्या होता है? x होता था डोमेन का एलिमेंट, तो x हो गया। बोलिए आपने सीधी वैल्यू रिप्लेस कर दी। x को किससे रिप्लेस किया गया वो आपने कर लिया। यहां पर x के फॉर्म में नहीं दिया गया, यहां किसके फॉर्म में दिया गया? cos 4 थीटा। तो अब इसका मतलब cos 4 थीटा को 1/3 से रिप्लेस किया गया। आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, या इसको डायरेक्ट उसमें कर लीजिए तो ये फंक्शन आपको दिख जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? f ऑफ cos 4 थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें, क्या लिखे? 1/cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हुआ तो ऊपर क्या आ गया? बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, फटाक से बोलिए, 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। और ये देखिए cos स्क्वायर आ गया और 2 के साथ इंटू भी दिया गया है, तो सीधा क्या लिख दीजिए? देख बोलिए 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन ये खुद क्या आ गया? cos 2 थीटा। इसको ब्रेक भी कर लीजिए, क्यों? क्योंकि हमने आपसे हमेशा कहा ऑप्शन को देखते रहिएगा। देखिए ऑप्शन किसके साथ आ रहा है? 1 के साथ। किसके साथ आ रहा है? तो यहां भी 1 दिखाई पड़ रहा है, यानी मींस क्या हो गया? इसको इसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 1 और प्लस क्या? 1/cos 2 थीटा। ये f ऑफ क्या आ गया? बोलिए cos 4 थीटा। ये आपने फंक्शन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, यानी जो डोमेन का एलिमेंट f के लिए यहां पर cos 4 थीटा दिखाई पड़ रहा है, cos 4 थीटा के फॉर्म में वैल्यू नहीं है। नहीं तो cos 4 थीटा यहां होता तो क्या करते? उसको सीधा 1/3 लिख देते। लेकिन ये क्या है? बोलिए cos 2 थीटा। लेकिन cos 4 थीटा का cos 2 थीटा से रिलेशन है कि नहीं है? इसका एंगल हाफ हुआ है। तो अब यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है ये अब इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं और इसको क्या लिख दे रहे हैं? बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और किसके फॉर्म में वैल्यू निकाल ले रहे हैं? cos 2 थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट तो नहीं ना? अब आ जाइए, तो यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं? 2 cos स्क्वायर
बोलो जल्दी से, 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 1/3। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां से क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 मीन्स क्या, 4/3। डायरेक्ट कर दें, ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया और 2/√3 आ गया, 2/3। तो यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करिए, क्या आ गई बोलिए, प्लस माइनस क्या आ गई बोलिए, √2/3। और ये आपका ऑप्शन है ही है। और देखिए ये कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में, ये कहां आ रहा है, तो यहीं तो वैल्यू रखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन रखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2/3 पूरे पे रूट, तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, एक बार पॉजिटिव साइन हो गया, एक बार क्या, तो जहां पर 1 प्लस माइनस √3/2 है सब। अब आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना मोर देन 1 है, 1 और मोर देन 1 आंसर हो गया। तो आपने किस तरीके से चेंज किया, अब ये बात समझ में आई कि नहीं है, यानी मींस क्या, अब यहां पे पहचानिए, अब रिलेट करिए टॉपिक को, कैसे आंसर हुआ, जब आप cos 4 थीटा को 1/3 रख रहे हैं, क्योंकि हमने cos 4 थीटा को ही तो रखा है, 1/3 रख रहे हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, उसके करेस्पॉन्डिंग, समझिए बात को। अभी क्वेश्चन हम आंसर तो आ गया, लेकिन अब आप अपने आप को सेटिस्फाई करिए कि आंसर कैसे सही हुआ। जब cos 4 थीटा की वैल्यू 1/3, जैसे आपसे एक सिंपल सी चीज हम ये पूछ लें कि अगर हम कहते हैं cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, बोलिए। हम कहते हैं cos 6 थीटा की वैल्यू कुछ है, तो cos 3 थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, वही चीज यहां पर है, cos 4 थीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। समझिए बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये है, तो उसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, बोलिए, प्लस माइनस। तो अब यहां पर जब अब हम ये f ऑफ 1/3 यानी cos 4 थीटा को लिखने जा रहे हैं क्या, 1/3। अब ये फंक्शन किस में है, cos 2 थीटा में है, तो 1 प्लस ये 1 अपॉन, अब उसके करस्पॉन्डिंग cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस, क्या आई है, तो ये यहां पर अब इसको प्लस माइनस लगा दें और क्या लिख दें, बोलिए, √2/3। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, 3 कहां चला गया ऊपर और 2 कहां आ गया नीचे, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस √3/2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट इसमें, कोई वो तो नहीं ना। जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा, इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5, तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसी के करस्पॉन्डिंग tan थीटा sec थीटा, वही चीज यहां पर होगी। cos 4 थीटा की वैल्यू 1/3 रख रहे हैं, तो चूंकि फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा, cos 2 थीटा में, तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमने निकाल ली। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया क्लियर। इस तरीके से कितने लोगों ने किया, इस सोच के साथ कितने लोगों ने किया जो मैंने कराया है, मतलब इस बात को सोचते हुए, इस बात को दिमाग में रखते हुए। हाथ उठाए देखिए हम, 1 2 और 3 4, चलिए ठीक, वेरी गुड, ठीक है। देखिए कोई चीज जब आप करिए तो जरूर ध्यान रखिए कि हाँ, अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं, इसमें कुछ किया नहीं है, इसमें छोटे क्लास को रिलेट कर दिया, आपने 9th-10th में पढ़ा है कि कॉस्ट, वहां तो जैसे वहां पर हम इसलिए बात कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा पूछ लिया गया, उसी करस्पॉन्डिंग निकाली नहीं निकाली है, तो cos 4 थीटा दिया उसके करस्पॉन्डिंग, क्यों, चूंकि हमारा cos 4 थीटा जो डोमेन का एलिमेंट f के लिए हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हमने कन्वर्ट की 2 में, क्यों, चूंकि हमें इसका हाफ पता है, और वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली, आंसर हो गया। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, आगे देखिए। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन और लिखा है एडवांस 2022 का, एडवांस 2022 का। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट, बीटा क्लॉकवाइज चला गया है, -π/4 से कहा तक 0 में, 4th क्वाड्रेंट में, और अल्फा 0 से π/4। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, इसको देखिए, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू, इसको भी समझिए, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका लिया गया है, बोलिए, जो आगे लिखा गया इसका, यानी इस पूरे का ग्रेटेस्ट, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में उसका इंटीजर ले। अब आइए क्वेश्चन को समझिए, फिर देखिए कैसे क्वेश्चन को हिट करते हैं, फिर देख लीजिए। बहुत
मैग्नीट्यूड देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर अल्फा और बीटा हमको अलग अलग दिया गया है। क्या दिया गया है? अलग अलग। यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो अल्फा प्लस बीटा 1/3 और अल्फा माइनस बीटा 2/3। यहां से अल्फा बीटा को अलग अलग निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। अब जो एक्सप्रेशन दिया गया उसके बारे में सोचिए। यहां से हमको क्या नजर आ रहा है? कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हुआ? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा। चूंकि होल स्क्वायर है तो ये ध्यान रखिएगा, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं। और देखिए किसी में अल्फा बीटा साइन के साथ आ रहा है और किसी में किसके साथ आ रहा है? कॉस के साथ। तो इनमें से दो दो का पेयर ऐसा बनाइए कि इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, किसी एक में। तो इससे फायदा क्या होगा? वो न्यूमरेटर से वो टर्म क्या आ जाएगा? कॉमन, और होल स्क्वायर कैलकुलेशन हमारी आसान। तो किसी चीज को सॉल्व करने के लिए ये जरूर देखिए, ये नहीं कि इसमें ये देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नहीं, अननेसेसरी है सब। एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपको। आइए देखिए, तो हमारा मिशन क्या है? इन दोनों में से किस में कन्वर्ट हो रहा है ये देख लीजिए। बस इसको देखिए, कॉस बीटा कॉस अल्फा, यहां क्या हो रहा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, और जब इसके साथ हो रहा है ये क्या हो रहा है? साइन अल्फा साइन बीटा। और यहां पर भी एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? बोलिए, कॉस बीटा साइन बीटा, जिस एंगल का साइन उसी का कॉस। ये हमारे लिए आसान हो गया। अब आइए इस टर्म को देखिए, जिस पर हम स्टार बना रहे हैं, जो बचा हुआ वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये, और जिस एंगल का साइन उसी कॉस एडजस्टमेंट। तो जिस पर हमने सर्कल बना रखा है, जिस पर हमने स्टार बना रखा, उनको साथ करिए, स्टार वाले को एक साथ, और रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दें, मेंटली प्रिपेयर हैं। होल स्क्वायर हम छोड़ दे रहे हैं, होल स्क्वायर का क्या जरूरत लिखने की, बाद में होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? बाद में वैल्यू निकाल के होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए कर दे रहे हैं, नहीं तो पता चला बाद में वही भूल जाएंगे, इंटीजर उसी के ले लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके साथ आया साइन अल्फा साइन बीटा, बोलिए, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, किसके बराबर हुआ? कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिख दिया। अगर वहीं पर एक स्टेप और सोच लीजिए तो इसी वैल्यू को कॉमन कर लीजिए, उसकी वैल्यू लिख दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो गया और शॉर्ट हो गया। तो जब ये चीज आपको खुद करना आ जाए, फिर उसके बाद आप स्टेप को गायब करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। और दूसरा वाला बोलिए फटाक से, जिस पे स्टार है, जल्दी बोलिए, कॉस अल्फा, रिजल्ट बोलिए डायरेक्ट, जिससे टाइम बचे। क्या लिखे हैं? कॉस अल्फा। इन दोनों में से जो एक कन्वर्ट हो वही लीजिए, इसे कॉमन ले लें, हमारा कैलकुलेशन फिर आसान हो जाए, चीजें हमारी बहुत आसान हो जाए। कितनी आसानी से सॉल्व करना, यही आपको दिमाग में रखना है। तो बताइए जल्दी बोलिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, अपॉन बोलिए साइन अल्फा इंटू, और पूरे का इसको लगा रखिए। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां बाहर कॉमन कर लें, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी लिख दें। क्या लिख दें? 2/3, लेकिन स्क्वायर के साथ आ रहा, क्या हो जाएगा? बोलिए 4/9। वैल्यू लिखते जाइए जिससे आपके स्टेप कम होते जाएं। अब देखिए, जिस एंगल का साइन उसी का क्या, दोनों फिर एक साथ हो गए, तो यहां पर किससे इंटू कर दें? अंदर 2 से, ये भी कर दे रहे हैं यहीं पर, जिससे अगला स्टेप हो जाए। तो ये कॉमन आया, 2 भी तो कॉमन आया साथ में, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, ये भी हमने लिख दिया बाहर। अब क्या बचा बताइए? 1/, साइन 2 बीटा, 1/, ऐसा, क्योंकि एंगल को हमें समेटना है, एक साथ लाना है। साइन कॉस दोनों अलग अलग नहीं है, एक साथ है, इसीलिए 2 से इंटू किया। फिर एलसीएम भी ले लें। किसका एलसीएम आया ऊपर? साइन 2 अल्फा, यहां क्या आया? समझ में आ रहा ना? डायरेक्ट करें स्टेप, तो क्या आ जाएगा? जल्दी बोलिए, यहां पर साइन 2 अल्फा प्लस बोलो साइन 2 बीटा, और डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलिए, साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, ये और पूरे का क्या? होल स्क्वायर, ये इंटू है भाई। अब आ जाइए, देखिए जैसे साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस d/2, ये आ गया cos c माइनस d/2, ये आ गया, वो भी वैल्यू आ गई। नीचे को पहचानिए, 2 साइन का इंटू, 2 साइन का इंटू किस में कन्वर्ट होता है? cos में। cos a माइनस b और माइनस cos, तो ये साइन दिया, cos तो निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल लेंगे इसे,
अब आ जाइए, करें? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बड़े सफाई से स्टेप को करिए, बोल्डली करिए, डर के ना करिए। बस देखिए अब करने जा रहे हैं, करें? बताइए क्या बचा? ये ऊपर क्या बचा? 16/9 और ये ऊपर बोलिए जल्दी से 2। डायरेक्ट कर दें? चलिए चलिए, नहीं सब डायरेक्ट ही कर देंगे तो लिखेंगे क्या? साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है भाई? अरे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस, बोलिए सी माइनस डी बाई 2। जल्दी बोलिए क्या आएगा? तो हाँ बोलिए, जल्दी बोल दीजिए जिससे लगे कि हाँ आप हमारे साथ हैं। ये और डिवाइडेड बाई, और ये पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन है, साइन भी होना चाहिए ना, तो 2 से फिर ऊपर नीचे इंटू कर दें, तो यहां पर ये इंटू 2 इसको लिख दिया, ये इंटू 2 लिख दिया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया ना? और 2 साइन है, साइन भी, जल्दी बोलिए। कॉस ए माइनस बी, अब यहां बाई 2 नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दी इन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोलिए? कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या जल्दी बोलो जो बोलना है। तो 2 ऊपर किया, नीचे भी किया। अरे भाई ऊपर नीचे दोनों किया ना, तो ये तो हमने साइन सी प्लस साइन डी लगा ही दिया, तो ये तो आपका 2 के साथ आ ही गया। 2 से जो बचा वो नीचे कर दिया, तो एक 2 पर बचा हुआ है, और जो नीचे 2 साइन है साइन भी हुआ, क्या लिख दिया? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, वो लिख दिया। बताइए क्या दिक्कत है? बताइए जल्दी बोलिए। देखिए पहले कंफर्म हो लीजिए तब तो कीजिए। कॉस ए माइनस बी, बोलिए माइनस कॉस, जल्दी बोलिए ए प्लस बी, क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब हमने कहा कि इसको नजर बना रखिए कि कहीं कैलकुलेशन ना मिस हो, तो अननेसेसरी न टोकी, है ना भाई? पहले कंफर्म हो लीजिए, तो हम तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयारी रहते हैं कि हाँ भाई एरर तो हो ही सकती है, इंसान है, हम भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए, समझ में आ रहा ना ये? अब आइए देखिए, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 16/9। अब सारी वैल्यू देखिए, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा दिया ना, कितना? 1/3। उसको बोलिए कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना? 2/3। ये और डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि यहां पर ये जो आ रहा है वो कॉस 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, यहां पर क्या है? कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां पर क्या है? कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां पर ये एंगल किसके साथ आ रहा है? साइन के साथ। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दें? हाफ एंगल। किसके साथ? कॉस में। और इसको किसमें कन्वर्ट कर दें? हाफ एंगल। किसमें? साइन में। बस हो गया। नहीं बात समझ में आई? देखिए अब इतने आसानी से एडवांस वाले छोड़ने वाले आपको नहीं है, आप जाइए करते रहिए और चीजें दिखाई पड़ेगी जब एक स्टेप कर लेंगे। जल्दी बोलिए इसको क्या लिख रहे हैं? बोलिए 2 किसके साथ? जल्दी बोलिए। कॉस के साथ। अरे भाई इसीलिए हमने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो वहां हमने ये लिखाया है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। ये नहीं कि आप उसको साइन ए प्लस बी ही याद रखिए, हाफ एंगल भी करवाया, जाके देखिए। ये नहीं कि आपको माइंड में कब करना कि हमें साइन ए प्लस बी याद रखना तो साइन ए प्लस बी ही उसको यूज करना, नहीं, वो हर फॉर्म में यूज करवा रहे। क्वेश्चन में देख डालिए, लिखवाया नहीं ना, उसमें लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया है। तो बोलिए जल्दी से 2, जल्दी बोलिए। अब इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा है, देखिए। और कॉस का फॉर्मूला कॉस के लिए भी है और किसके लिए है? साइन के लिए भी है। 2 कॉस स्क्वायर, जल्दी बोलो, हाफ एंगल। तो इसका हाफ 2 कैसे हो गया? क्या मिला बताइए? अल्फा माइनस बीटा और क्या? -1। इसमें कोई डाउट बताइए? और यहां पर क्या है? क्या साइन है? माइनस का, ये ब्रैकेट लगा दिया। इसको किस में लिख रहे हैं? साइन में, क्योंकि साइन में दिया गया। या अलग से वैल्यू निकाल लीजिए, वहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब कर रहे हैं अलग से निकाले तो वही कर दे रहे हैं, अलग से निकालेंगे तो अलग टाइम जाएगा, यहां पे रख देंगे तो बाद हमारी टाइम वो बच गई। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? बोलिए 1 - 2 साइन स्क्वायर, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस ए, ये और पूरे का क्या? होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? अब क्या कर लीजिए, ये कितना हो गया है? 8/9, यानी ये 16/9 यहां लिखा, इंटू 8 का स्क्वायर 64/81। इसको ऐसे लिखिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। जल्दी बोलिए क्या बचा?
1 अपॉन ये -1 कितना, माइनस माइनस प्लस, यहां क्या बचा 2, और यहां भी क्या बचा -2, यहां भी क्या बचा +2, तो ये 2 बाहर कॉमन हो गया, तो बाहर कॉमन हो गया कितना हो जाएगा 1/4 कर दे, इसे कैलकुलेशन अंदर बजा करने की बाहर आ जाए वो चीज। तो ये देखिए लिख दे रहे हैं क्या, जल्दी बोलिए, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या आ गया बोलिए 1/4। देखिए यहां से 2 कॉमन किया है, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -2 पूरे से कॉमन किया, तो बचा क्या यहां पर cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। जल्दी से वैल्यू बोलिए कितना 4/9, और इसको बोलिए प्लस वाले को, इसको बोलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की, जल्दी बोलिए 1/9, और यहां क्या बचा है ये -1 -2 क्या, बोलिए -2, हाँ चूंकि कॉमन कर चुके उसको ये पूरे का क्या होल स्क्वायर। देखिए 4 ये एलसीएम सेम है, तो कितना आ गया 5/9, और जब इसको -1 करेंगे इसलिए स्क्वायर दिया गया है, तो ये क्या हुआ, ये 5/9 और -1 कितना आ गया बोलिए -4/9, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। 9 कहां चला गया, किसके साथ, स्क्वायर के साथ, 4 कहां गया, वैल्यू लिखें, अभी हमने किसी को कैंसिल इसलिए नहीं किया, 16/9 इंटू बोलिए 64/81 इंटू 1/4, अब इसकी वैल्यू फटाक से बोलिए 81/64, अच्छा 16, और ये आ गई वैल्यू। अब बताइए ये 16 16 81 81, और ये आपका आ गया 16 बाई क्या 9। अब इसका इंटीजर पूछा गया है, क्या पूछा गया है इंटीजर, ये लिखा गया है, तो इसी को इंटीजर में लास्ट में लिख दे, बोलिए भाई, तो इसके इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई 1 पॉइंट समथिंग, मींस क्या बोलिए इंटीजर ऑफ दिस ये। चलिए इसकी वैल्यू को हमने यहां पर v लेट कर लिया, और बाद में ये इंटीजर ऑफ v लिख दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट इसमें करना आया। अब इसमें अगर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो बताइए। तो क्वेश्चन को करते समय देखिए इन्होंने कुछ किया नहीं है, बोलिए क्या किया आपसे, खाली sin a + b cos a + b आप रट के आए हैं कि कहीं दे दिया जाए स्टेप तो आप उसका एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, सिर्फ फार्मूलों का एडजस्टमेंट है और बड़े सफाई से है, इसको कर ले जाइए, बस समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन और लिखा, if a greater than 0, b greater than 0 and a plus b is equal to pi/3, then find the maximum value of tan a into tan b। आपके 12th में भी एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा भी है, और जो आप पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस वहां मिलेंगे। तो जब बोर्ड का रहेगा तो उससे करिएगा, जैसा रहेगा हम आपको बताते रहेंगे कैसे करना है। अब आइए यहां पर देखिए, जो हम लोगों ने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ी है, यहां पर अब बताइए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर, यहां पे कितने वेरिएबल आ गए, कौन कौन से, और जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी है वो कितने वेरिएबल के लिए पढ़ी है, तेज बताइए, 2 वेरिएबल के लिए। वेरिएबल चलिए कोई एग्जांपल बताइए जिसमें एक ही वेरिएबल नजर आए, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए जिसमें एक ही वेरिएबल नजर आए, बोलिए जल्दी से। नहीं sin x तो आप तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन ले जहां से हमने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको फंक्शन जैसे यहां पे दिया गया उसी तरीके से कोई एक वेरिएबल का कोई वो फंक्शन बताइए। आप sin x cos x बोलेंगे तो फायदा क्या है भाई, sin x cos x को हम थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं, तो इसकी मिनिमम भी पता है मैक्सिमम पता है, उसमें कहां निकालना पड़ा, जिसको आपने निकाला हो, जिसमें कैलकुलेशन की हो, जिसमें सॉल्व किया हो, ऐसे फंक्शन को बताइए, जल्दी बोलिए। कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए जो सिंगल वेरिएबल का, अभी आगे जरूरत पड़ेगी ध्यान रखिएगा, जो सिंगल वेरिएबल की हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जल्दी बोलिए, हाँ तेज बोलिए, तेज बोलिए, बस हो गया, sin x + cos x, एक ही वेरिएबल तो है, कौन है x। अब इसी का आपने जनरल फॉर्म पढ़ लिया, उसी का सारा फॉर्म पढ़ लिया, बोलिए। अगर 2 वेरिएबल रहेगा
कभी भी, तो ये ध्यान रखिएगा, फिर वही एंगल साइन का होगा, किसका होगा, कॉस का। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, जो एंगल साइन का वही किसका, कॉस का। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पे दो वेरिएबल हो गए, कितने वेरिएबल हो गए। अब इसकी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। तो हम इसको कितने वेरिएबल में चेंज करेंगे, सिंगल वेरिएबल। किसमें, सिंगल वेरिएबल। अब ये tan के साथ आ गया। अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा है, साइन और कॉस का। और ये ध्यान रखिएगा, tan किसको सेटिस्फाई करता है, tan किसको सेटिस्फाई करता है, ऑल रियल वैल्यूज। इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट के साथ दे दिया गया है। अब इसको पहचानिए, हम क्या कर रहे हैं, लेट इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेट मैक्सिमम वैल्यू इज कैपिटल है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, tan a इंटू tan b। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से a प्लस बी है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए a की वैल्यू b के फॉर्म में रख दें, b की वैल्यू किसके फॉर्म में रख दें, एंगल आएगा, फिर हमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सही है वो भी, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी किसके बराबर है, अगर इसी के दोनों साइड्स का tan ले लें तो ये चीज हमको दिखाई पड़ रही है, और हमारा एंगल अलग अलग हो गया, और डायरेक्ट वैल्यू लीजिए। तो अब बताइए यहां क्या हो गया, दोनों साइड का tan लें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या, tan पाई बाई 3। जल्दी बोलिए, √3। कोई डाउट हो बताइए। हम इसी पे जाते, वहां फॉर्मूला लगाना पड़ता, और ये हमारे लिए आसान हो गया। ऐसा, और सुनिए, क्योंकि यहां पर tan है tan b दोनों आ रहा है, और tan ऑल रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। और यहां पर देखिए, जरा पहले वैल्यू कुछ लिख लीजिए तो अभी हम बता रहे हैं। अब यहां से क्या आ गया, ये tan है प्लस tan b, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, अपॉन 1 माइनस क्या हो गया, बोलिए, m को क्यों ले लिया इसके साथ में, क्योंकि उसको नहीं लेंगे तो वैल्यू कहां निकालेंगे। बात समझ में आ गई, किसके बराबर आ गया, √3 की। अभी आपसे हमने क्या कहा, tan किसको सेटिस्फाई करता है। अब यहां से आसानी से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे tan a की tan b, सॉरी किसी एक एंगल के लिए निकाल लीजिए बस। चाहे यहां से tan b की वैल्यू a के फॉर्म में पुट कर दीजिए, चाहे tan a की वैल्यू किसके फॉर्म में, चलिए हम tan a की वैल्यू किसके फॉर्म में पुट कर रहे हैं, tan b के फॉर्म में। और ये दिखाई पड़ रहा है, जैसे एलसीएम लेंगे वैसे क्या बनने जा रहा है, क्वाड्रेटिक। क्या बनने जा रहा है, क्वाड्रेटिक। और tan किसको सेटिस्फाई करता है, ऑल रियल वैल्यूज को। और या क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स रियल हों तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन उस पर्पज से अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दिया गया है उसके साथ, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है एलसीएम लेने पर। ये देखिए, तो अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये tan b m बाई tan b है ना भाई, m बाई क्या, tan b। यहां से tan a की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, m बाई tan b और प्लस क्या, tan b इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, √3 इंटू 1 माइनस m माइनस √3m। कोई डाउट हो बताइए। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लें तो ये tan में क्या बन गई, जब ये, और देखिए खुद ही बन रहा है, क्योंकि जैसे रिजल्ट लिखेंगे तो बनेगा बनेगा, ये प्रोडक्ट दिया है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज होगी। बात समझ में आ गई। तो क्यों क्वाड्रेटिक की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि tan किसको सेटिस्फाई करता है, और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक ही तो है। तो इसके दोनों रूट्स रियल हैं, तो क्या होगा, और चूंकि tan में क्वाड्रेटिक बना रहे तो उसके दोनों रूट्स भी क्या होंगे, रियल होंगे, तो वो tan के हिसाब से देगी वैल्यू। यानी डिस्क्रिमिनेंट सबका होता है, चाहे जिसमें क्वाड्रेटिक हो, और वहां पर कंडीशन लिखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ रूट्स आर रियल, d is greater than or equal to 0, roots are imaginary, d is less than
0, रूट्स आर इक्वल। और यहां पर वेरिएबल क्या डाला गया है, ए, किसके साथ, और tan के बारे में हमको पता है कि वो क्या देता है, ऑल रियल नंबर। जैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो उसके दोनों रूट्स ऑटोमेटिक क्या हो गए, रियल हो गए। क्वेश्चन सॉल्व। आइए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी बोलिए। इधर क्या हुआ, tan स्क्वायर बी, समझ में आ गया, ये tan बी के साथ में इंटू हुआ पूरा, तो √3 बाहर कॉमन कर लिया जिससे आसानी रहे, और इंटू क्या बोलो 1 माइनस एम इंटू क्या tan बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्वाड्रेटिक बना रहे, इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं, तो ये कर दे ट्रांसफर। बोलिए भाई समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, tan स्क्वायर बी माइनस, बताओ √3 कॉमन किया, इंटू 1 माइनस एम इंटू, बोलिए tan बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये ध्यान रखिएगा, ये हम आपको बता के कर रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, -1 से +1, इसीलिए आपने पूरा फोकस उसी पे किया। अगर कोई ऑल रियल वैल्यू द्वारा आ जाए तो वहां पे हमेशा 99.99% क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन ही ऐसे दिया जाएगा। अभी इस पे हम कराएंगे आपको, वो क्वाड्रेटिक के टॉपिक में कराएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक करा गया है, इसलिए यहाँ पे दे दे रहे हैं। बोलिए बात समझ में आई नहीं आई, तो बोलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 माइनस एम इंटू, बोलिए tan बी। अरे समझ नहीं रहे क्या इसको, tan बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्या बचा, प्लस m इज इक्वल टू 0। ये tan बी में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, और tan बी में क्वाड्रेटिक बना, इसके tan थीटा देता क्या है, ऑल रियल नंबर, तो ये तो क्वाड्रेटिक बना है ना, तो इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया उसके दोनों रूट्स क्या हैं, रियल। तो डायरेक्ट लिख दे, क्या लिखे बोलिए, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0, रूट्स रियल होने की कंडीशन लिख दिया। समझ में आ रहा ना, d का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस m का होल स्क्वायर, -4a का मतलब क्या 1, c का मतलब क्या है ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट ओपन कर दे, क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3m स्क्वायर माइनस, फिर बोलिए 6m, ठीक है ना, 6m और माइनस 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्या हो रहा है, वायवी कर्व याद आ रहा है क्या, वायवी कर्व। अब आइए, इसमें अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिएगा, कहीं से भी किसी तरीके से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो भी बता दीजिएगा। बोलिए सब समझ में आ रहा ना, बोलिए भाई जल्दी बोलिए, क्या कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए, बोलिए। डिस्क्रिमिनेंट नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, बैठिए। ये आप 10th में पढ़ के आए हैं कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पढ़े हैं, इसमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या कंडीशन पड़ी है, इफ रूट्स आर रियल, तो क्या पढ़ा है, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि रियल में डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए अगर रियल बोल दिया तो दोनों आ गया, डिस्टिंक्ट बोल दिया तो ग्रेटर देन 0, इक्वल बोल दिया तो इक्वल टू 0। पढ़े नहीं, रूट्स आर इमेजिनरी, d लेस देन 0। तो अब यहां पर चूंकि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, दोनों का एडिशन क्या है, π/3 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोलिए पॉजिटिव हुई, उससे मतलब नहीं है पॉजिटिव हो, लेकिन रियल हुई कि नहीं हुई, tan रियल वैल्यू देता है वही बना दिया। तो अब यहां पर अब हमें रियल कहना ही नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझ के जाना है वो रियल कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता चुके हैं, tan की रेंज बता चुके हैं, क्या है ऑल रियल नंबर, ऑलरेडी यही है रेंज, तो ऑल रियल नंबर तो है ही है। जब उसमें किसी में भी लिख दीजिए, कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर tan के साथ कभी भी क्वाड्रेटिक लिख दी जाए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट वहां पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। साइन का भी करेगा, ऐसा नहीं है, वो -1 से +1 देगा, बात समझ रहे नहीं, लेकिन tan में क्या है, कंफर्मेशन है। अब आइए देखिए यहां पर, इसमें कोई डाउट जरूरत नहीं, क्या मिला बताइए, 3m स्क्वायर माइनस, बोलिए 10m प्लस 3
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 0। अब बोलिए, जल्दी बोलिए, अब यहाँ क्या मिल रहा है? अरे 9 का फैक्टर 10 नहीं मिल रहा है, तो लिखिए 3m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे कर दे भाई, यहां पे कर दे, तो क्या आ जाएगा? 3m कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अंदर क्या मिला? बोलिए, m माइनस 3, फिर क्या कॉमन हुआ? -1, तो अंदर क्या मिला? m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या कॉमन हुआ? m माइनस 3 इंटू, जल्दी बोलिए, 3m माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वह भी कर पढ़ के आए, m में करें, क्रिटिकल वैल्यूज क्या होगी? CV ऑफ m। जल्दी बोलिए, क्या आ गई? 1/3, और क्या आ गई? नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से क्या इनफाइनाइट, ये क्या आ गई? 1/3, सॉरी 1/3 और क्या 3। यहां पर कौन सा साइन होगा? यहां कौन सा होगा? यहां पर क्या होगा? अब बताइए, m की वैल्यू कहां से कहां तक हुई? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर है ना, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी? बोलिए, 3 से इनफाइनाइट, यानी m बिलोंग्स टू ए, ये 3 टू क्या इनफाइनाइट, इधर क्या माइनस इनफाइनाइट से क्या 1/3। तो ये लिख दे रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट को ओपन में लिख रहे हैं, उसके साथ कर ले रहे हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से क्या 1/3, ये क्लोज में होगा, यूनियन क्या होगा? बोलिए, 3 टू इनफाइनाइट। अब आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माइनस इनफाइनाइट से 1/3, और देखिए अब मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो रही है, जो रियल नंबर ही नहीं है। और क्या हो रहा है? 3 से इनफाइनाइट पहले में आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1/3। आइए इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा दे रहे हैं, और सारी चीज ये इस पे डिपेंड कर रही है कि कौन सी वैल्यू आप लिखने जाएंगे। अब इसकी बारी आ गई। अभी तक वेविकल जो हम लोगों ने पढ़ी वो निगेटिव बनी होती थी, हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहां पर ए और बी की कंडीशन लिख दी गई, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, और दोनों का एडिशन कितना π/3, मतलब π/3 के बाहर हम नहीं जा सकते। इसको जल्दी नोट करिए, फिर हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग नहीं बता पा रहे, इसको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए कैसे, समझिए, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। भाई यही वैल्यू निकालनी है, इसी को इंटू करना है, यही की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और ये कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू क्या π/3। तो आइए इसको नंबर लाइन पे, अब हम यहाँ पर जो प्लॉट किए थे उसी को यहाँ पर दिखा दें आपको, पहले उसको समझ लीजिए, या कहिए थोड़ा सा मिटा दें और तो नीचे दिखा दें। बोलिए, इसको मिटा देना, नोट कर चुके हैं ना? तो चलिए ये चलिए वही दिखा दे रहे हैं, आइए कोई बात नहीं। देखिए ये हमने वैल्यू ले ली माइनस इनफाइनाइट, इधर ले ली इनफाइनाइट, इधर ले ली, पहली वैल्यू क्या थी 1/3 ना, ये 1/3, और इधर क्या ले ली 3, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है tan इन a इंटू tan b, a प्लस बी किसके बराबर π/3। अगर हम इसको π/3 ले भी लें तो ये तो 0 हो जाएगा ना, वो तो होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेंट को देखिए, जैसे जैसे यहां से ऊपर जा रहे हैं, 0 से वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 0 से, और π/4 पर पहुंच करके 1 हो रही है, π/4 पर पहुंच करके 1 हो रही है, और π/6 पे आ करके कितनी हो रही है? बोलिए, √3। इसके बीच में 1 नहीं हो रही है, और ये tan है tan b का प्रोडक्ट है। तो क्या कभी ये वैल्यू हो सकती है 3 से इनफाइनाइट तक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू? कभी नहीं हो सकती। अगर दोनों को हम 60 ले ले, दोनों को, तब जाके 3 हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं, और ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, ये है ही नहीं। अब बोलिए, ये बात जहन में आई? ये
अब बताइए बाकी वैल्यू क्या हो रही है, 1/3 से कहां तक, और पॉजिटिव रहेगी तो 0 तक आएगी, बाकी तो नहीं आएगी ना। अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बोलिए भाई 0 से बड़ी ही आएगी, इसी के बीच में आएगी, 0 से 1/3 के बीच में आएगी। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, तेज बोलिए, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ क्वाड्रेंट का वो था जो हमने आपको पीछे पढ़ाया है, इसीलिए करा रहे हैं इसको कि देखिए क्वाड्रेंट को जो हम आपको करा के जा रहे हैं कितना जबरदस्त यूज है, और कोई वजह से नहीं करा रहे हैं। सिर्फ क्या रिलेट कर दिया, बोलिए क्वाड्रेटिक, सिर्फ क्वाड्रेटिक रिलेट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 10 किसको सेटिस्फाई करता है, और वो उसकी कंडीशन ही बन रही है, क्योंकि उसकी वजह भी है कि प्रोडक्ट के साथ दिया, यहां से एक वैल्यू निकालेंगे, या मान लीजिए दूसरी, मान लीजिए यहीं से हम ये रख दें बी की वैल्यू π/3 माने से, वो भी सही है, ऐसा नहीं वो गलत है, तब भी क्या होगा, tan a + tan b लगाएंगे, इंटू ही तो हो रहा, तब भी क्वाड्रेटिक हो रहे, हमने यहां से वैल्यू लिख दिया, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ये m = 1/3। अब इसको चेक ही नहीं करना, 1/3 से हमारे क्लोज इंटरवल में है, यही शुरू हो रहा, बाकी ये हो ही नहीं सकती है। अब बची कौन सी, 1/3, बाकी तो वैल्यू डिक्रीज करेगी ना, और माइनस इनफाइनाइट तक जाना नहीं, चुकी a + b π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आएगी, इससे जस्ट ग्रेटर, तो इसमें मैक्सिमम कौन हो गई, 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है, नोट कर लीजिए।